रजत मेरा ही स्टूडेंट है। इनका भी अपना एक्सपीरियंस लेंगे कि भाई कज़ाक नेशनल जो कॉलेज है वो कैसी है, क्या वहाँ पढ़ाई है, क्या सीन है। तो रजत यार एक बताओ आप, जो आप मतलब ट्यूशन्स तो हम सबसे पूछते हैं, आप अपनी फीलिंग्स बताइए यहाँ आने के लिए कि भाई क्यों आना चाहिए? क्या इश्यू है? थोड़ा एक क्यों मतलब कोई ऐसा बताओ जिससे क्या पेरेंट्स कन्फ्यूज़ रहते हैं। मैं इतने साल से काउंसलिंग में हूँ, आप भी आए मेरे पास, पेरेंट्स नई बात लेके आते हैं, सर हम रशिया चले जाएँ या वहाँ चले जाएँ। मतलब कज़ाकिस्तान को लेके बहुत से पेरेंट्स क्लियर हैं, बट कुछ को कन्फ्यूजन है और मैं इतने देश गया हूँ, मुझे ये बेटर लगता है। तो मैं चाहता हूँ कि इंडियन पेरेंट्स को आप ऐसी चीज़ें बताएँ जिनसे उनको लगे कि यार हाँ, ये थोड़ा प्रैक्टिकल है, बजट में भी है। देखिए, कज़ाकिस्तान आने का सबसे बड़ा कारण है यहाँ 5 साल की डिग्री है और जो पैटर्न है वो लगभग इंडिया के सेम है। और दूसरा, अपन जैसे भेजने में बाहर बच्चा भेजने में झिझकते हैं क्योंकि पता नहीं वेस्टर्न कल्चर है, बच्चा वो फॉलो करने लग जाता है। लेकिन यहाँ इतना वो वेस्टर्न कल्चर का प्रभाव नहीं है, यहाँ सभी नॉर्मल ज़िंदगी जीते हैं अपनी, जैसे इंडिया में है, लगभग लगभग इंडिया के जैसा ही है। और उसके बाद जो ये कॉलेज है यहाँ का नाम, ये एक गवर्नमेंट कॉलेज है। और इसमें जैसा यहाँ की गवर्नमेंट अपने लिए बच्चे तैयार करती है, डॉक्टर तैयार करती है, वैसा ही फॉरेन स्टूडेंट पे भी ध्यान देती है। और सही से क्लासें लगती हैं, और ये नहीं है कि सिर्फ आपको थ्योरी पढ़ाई जाएगी, सेकंड ईयर तक थ्योरी पढ़ाई जाती है, बच्चे का बेस क्लियर होता है। उसके बाद फिर हॉस्पिटल्स में ड्यूटी लगती है, अलग अलग हॉस्पिटल होते हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं, अच्छा खासा एक्सपीरियंस दे देते हैं। और वैसे जैसे अब रसिया भेजते हैं तो स्टेबिलिटी भी इतनी नहीं है, ये अच्छा खासा स्टेबल है और इंडिया से कनेक्टिविटी भी अच्छी है इसकी, क्योंकि फ़्लाइट्स वगैरह की भी दिक्कत नहीं है। और आपके कोई रिलेटिव वगैरह मान लो कि बीच में बच्चे को कोई दिक्कत होने लग गई या मन नहीं लग रहा, तो आप आ भी सकते हो, 10-15 दिन के लिए रह सकते हो, इतना कोई बड़ा इश्यू नहीं है। और यूनिवर्सिटी यहाँ ऑप्शंस अच्छे खासे हैं, जैसे काजनामू भी है यहाँ, अच्छा उसमें एनवायरनमेंट है, अच्छी उसमें इंडियंस अच्छे खासे बच्चे हैं और फैकल्टीज़ अच्छी हैं उसमें, लैब्स वगैरह हैं, हॉस्पिटल्स वगैरह अच्छे खासे हैं। तो वो यहाँ अच्छा सिस्टम है एक कॉलेज का रसिया के मुकाबले। रजत एक और मेरा क्वेश्चन है, जैसे पेरेंट्स कई बार क्या सस्ते कॉलेज को तलाशते हैं कि यार इसमें फीस कम है, तो क्या इसका इफेक्ट स्टडी पे पड़ता है क्या? बिल्कुल, अगर सस्ते कॉलेज हैं तो उनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर कम होगा। जैसे अगर हमें 5 डमी बॉडीज़ चाहिए और हम 5 डमी बॉडीज़ अगर कोई कॉलेज कम फीस लेके वो अरेंज नहीं कर सकती, तो वो आपको एक बॉडी पे सारे प्रैक्टिकल दिखाएगी, तो उससे फ़र्क पड़ता है। दूसरा, अगर वो कम फीस ले रहे हैं तो फैकल्टी कम होगी। वही बात है, जैसे अगर आप किसी टीचर को अच्छा पैसा देंगे, किसी हॉस्पिटल में अच्छा पैसा इन्वेस्ट करेंगे, तो आपको आउटपुट अच्छा मिलेगा, आप अच्छा सीख पाएंगे, आप ज़्यादा सीख पाएंगे। तो मेरा कहने का मतलब है कि भाई पेरेंट्स को इस चीज़ पे ध्यान देना चाहिए कि भाई आपको बच्चे को डॉक्टर बनाना, ना कि 6 साल का या 5 साल का रशिया का या ये कजाकिस्तान का टूर कराना है। क्योंकि पेरेंट्स इस प्राइस को लेके मैंने देखा है कि 1-2 लाख रुपए के लिए भी वो कॉलेज बदल लेते हैं। तो ये डिसीजन भाई, हम तो इस फील्ड से जुड़े हुए हैं, हम तो जानते हैं। बट पेरेंट्स क्या करते हैं, कई बार किसी कंसल्टेंट की बात में आ जाते हैं, नई कॉलेज में भी बच्चे को भेज देते हैं जिससे M6 भी पास आउट भी नहीं हुआ है कोई भी, किसी के पास WHO US फैमिली प्लेब की मान्यता नहीं। तो ये भी थोड़ा बताइए कि पेरेंट्स को नॉलेज हो। अब यार सबके पास 1-2 बच्चे होते हैं और एक बड़ी अमाउंट खर्च करके वो यहाँ भेज देता है। अब उसने अपने बच्चे को भेज दिया, उसके पास ऐसी तो कोई चीज़ है नहीं कि वो दोबारा भेजेगा या तिबारा भेजेगा। उसने जो कर दिया वो कर दिया, फिर वो समाज के अंदर अपनी बेइज़्ज़ती छुपाने के लिए वो फिर उसको प्रमोट करते हैं कि अच्छा है। सर इस चीज़ पे थोड़ा-सा साफ सी बात बताओ कि कोई और पेरेंट्स इसका शिकार ना हो। देखिए, सबसे पहले तो आपको एक अच्छे कंसल्टेंट के पास जाना चाहिए, जैसे मैं गया था, क्योंकि मैं पहले कई जगह देखा था तो मुझे बोला गया था यूक्रेन भी चले जाइए, और मैंने अच्छा किया मैं यूक्रेन नहीं गया, वरना अभी मैं कहीं और जा रहा होता। तो सबसे पहला है कि कोई आप अच्छे अपने नॉन कंसल्टेंट के पास जाएं जो आपको क्लियरिटी दे। ये नहीं कि आप यहीं चले जाएं, फोर्स ना करें, आपको क्लियरिटी दे, हर टाइप का ऑप्शन बताए, उसका अच्छा क्या है, उसका बुरा पार्ट क्या है, ये सब बताया जाए। क्योंकि जैसे मैं यूक्रेन जा रहा था तो मुझे बताया गया था आपके थ्रू कि हाँ, हाँ, भाई वहाँ 6 साल की डिग्री है, और थोड़ा इशू भी है उधर, स्टडी में अलग टाइप का पैटर्न है हल्का। और यहाँ 5 साल की डिग्री है जो इंडिया से 2 महीने ज़्यादा है, कम नहीं है, बिल्कुल। दो अभी तो महीने एक ज़्यादा। इंटर्नशिप ऐड हो गया अभी तो, पर वो, पहले हाँ मतलब हाँ, अभी नए बच्चे आएंगे उनको 1 साल इंटर्नशिप भी यहाँ करनी पड़ेगी, और मैं अच्छी चीज़ मानता हूँ उसे। उसमें लाइसेंस मिलेगा शायद। लाइसेंस भी मिलेगा, और थोड़ा सा उसमें क्या है कि प्रैक्टिलिटी इंक्रीज भी होगी। अब जैसे अगर हम इंडिया जाएंगे यहाँ से विदाउट इंटर्नशिप, तो हमें वहाँ हल्की प्रॉब्लम होने वाली है, क्योंकि हमने वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं देखा है। तो वो यहाँ हल्के फुल्के पेशेंट देख के जाएंगे, तो इंडिया में उन्हें इतनी दिक्कत नहीं होगी। हाँ, और एक चीज़ मैंने देखी है कि पेरेंट्स को ये लगता है कि यार 1 साल बढ़ गया, तो उस 1 साल में क्या चेंज हुआ, आप ये तो चीज़ देखो ना कि भई होता क्या था कि पहले बच्चे यहाँ से पढ़ के चले जाते थे, तो यहाँ पर जैसे कई कमज़ोर बच्चे आ गए, तो उनसे M6 वगैरह पास होने में टाइम लगता था, तो एक ये मेंटालिटी बन गई थी कि यार M6 पास नहीं होगा तो मेरे बच्चे का क्या होगा? अभी ये ऑप्शन आ गया कि आप यहाँ पढ़ोगे, यहाँ आप
अपनी 6 ईयर की डिग्री कंप्लीट करोगे तो आपको यहाँ का भी डॉक्टरी लाइसेंस मिलेगा, आई थिंक सो। और इससे आपके यहाँ भी प्रैक्टिस कर सकते हो, यूएसएसआर जो 10-15 कंट्री यहाँ भी आप अलाउड हो सकते हो, तो आपका लॉस नहीं हुआ। तो इसमें अगर मैं कहीं इनकरेक्ट हूँ तो आप मुझे बताइए। जी नहीं, बिल्कुल यहाँ आप कर सकते हैं, और सिर्फ यही नहीं, ये और जो ये यूनिवर्सिटी का पैटर्न है ये यूएस असेंबली को फॉलो करता है। और यहाँ अगर हमने 1 साल इंटर्नशिप कर ली है तो हम यूएस असेंबली का एग्ज़ाम भी दे सकते हैं। और जो हमने इंटर्नशिप की है यहाँ, तो अब जो है वो एफएमजी या एमसीआई का जो पैटर्न है वो ज़्यादातर क्लिनिकल हो गया है। उसमें ये क्वेश्चन नहीं आते हैं थ्योरी के कि सीधा वन लाइनर आ गया, याद है तो मार दिया। उसमें आपको वो क्वेश्चन तभी क्लिक करेगा जब आपका पेशेंट देखा हुआ होगा, वो केस रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे। तो आपको किताब से नहीं होगा वो सब। अब सिर्फ आपको इंटर्नशिप बड़ी ज़रूरी है। आप जितने ज़्यादा पेशेंट लेंगे, जितने ज़्यादा प्रैक्टिकल करेंगे, आपको केस सॉल्व करने में उतनी आसानी होगी। तो ये ना समझे कि हम एमसीआई नहीं कर पाएंगे, ज़्यादा हॉस्पिटल में जाएंगे। तो हॉस्पिटल जाएंगे आप अच्छा सीखेंगे, और क्वेश्चन को फिर रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपके खुद आएगा वो। तो अब आप एक चीज़ बताइए कि ये तो मैं लास्ट में आपको पूछूंगा एक और, हाँ, ये ऑर्गन्स का बड़ा इश्यू है। लोग बोलते हैं कि यहाँ पे डेड बॉडी नहीं मिलती या वो नहीं मिलता। तो मुझे जहाँ तक लगता है कि यार इंडिया में क्या है, पॉपुलेशन ज़्यादा है। अब हर कहीं आपको 100 मिल जाएगा, मतलब कोई मरा हुआ आदमी मिल गया उसको क्लेम करने वाला नहीं होगा, मेडिकल कॉलेज में मिल जाएगा। यहाँ पे रोडों पे लोग ऐसे मरते नहीं, एक तो ये भी चीज़ है। हाँ हाँ। और दूसरा ऑर्गन्स वगैरह देते हैं क्या, उसके बारे में एकदम बताइए। देखिए, हमें लाइव ऑर्गन्स भी देते हैं। और यहाँ मुझे एक अच्छा तरीका ये लगा, यहाँ हमारी यूनिवर्सिटी में एक स्टिमुलेशन सेंटर है। जैसे वहाँ एक बॉडी रहती है, साइंस टेक की बॉडी है, यूरोप में बनी हुई है वो। एक नहीं है, वो कई बॉडियाँ हैं, लेकिन वो आर्टिफिशियल है। जैसे अगर उसका मुझे पता लगाना है कि हार्ट में कौन सी बीमारी के कैसे सिम्टम होते हैं, तो उसमें साइड में एक कीबोर्ड होता है, उस पर लिखा होता है, अगर 2 नंबर बटन दबाएंगे तो इसके जो सिम्टम आएंगे हार्ट की साउंड्स, वो लगभग आएंगी अरिथमिया के जैसी। हर बीमारी के अलग अलग नंबर हैं, वो दबाओगे आप, स्टेथ वहाँ लगा के सुनोगे, तो आपको उसी बीमारी की आवाज़ सुनेगी। तो उसके लिए ज़रूरी नहीं है आप पेशेंट ही देखें, मतलब ये है कि ये साइंटिफिक एडवांस तौर में आ रहा है। एडवांस स्टडी को जी इंडिया में कुछ कंसल्टेंटों ने इसको डाउन कर दिया डमी के नाम पे, मुझे जी लगता जी है। जी बिल्कुल। ये एक तरह से एडवांस स्टडी है, जी इंडिया में बिल्कुल। अवेलेबल नहीं है। तो वो कंप्यूटर का विरोध होता था पहले, राजीव गांधी के टाइम की मशीन आ जाएगी नौकरी खा जाएगी, वही सीन हो गया नहीं, ऐसा एकदम। नहीं, इससे आप अच्छा सीखते हैं मैं डमी से। बिल्कुल वही क्योंकि प्रैक्टिकल आप अगर बता रहे हो पहली कि बार अपन जा रहे हैं, अपन ने अचानक से डेड बॉडी देख ली, तो अपना पढ़ना ही, फिर कई दिन तो वो बात दिमाग से नहीं निकलती है। बिल्कुल ऑर्गन्स भी देते हैं ना। हाँ, ऑर्गन्स भी दिखाते हैं, और प्रिजर्व्ड ऑर्गन्स भी होते हैं। हॉस्पिटल्स में हमारी ड्यूटी लगती है बाकायदे। अभी मेरा 3 दिन पहले मिड टर्म था, तो मैं बच्चे का जो फोरामेन ओवल होता है, दिल में चौदह था, उसका ऑपरेशन दिखाया हमें बाकायदा खड़ा करके हॉस्पिटल में। और अभी एक चीज़ है बताइए, अच्छी यूनिवर्सिटी चूज करना और ढंग का कंसल्टेंट चूज करना, भाई देखो जो बिजनेस करता है वो पैसों के लिए करता है, वो एक चीज़ है। लेकिन उसमें ये भी तो जो 5 पैसे लेके आपको अच्छी कॉलेज में भेजे, और आपका क्या एक पैरामीटर होना चाहिए कि आप अच्छी यूनिवर्सिटी चूज कर सकें। देखिए, सबसे पहला पैरामीटर है, जो यूनिवर्सिटी है वो WHO और MCI रजिस्टर्ड होनी चाहिए। ठीक है। और उसका जो कोर्स का ड्यूरेशन है वो 56 मंथ होना ज़रूरी है, अदरवाइज़ इंडिया में वो वैलिड नहीं होगी। दूसरा, उस यूनिवर्सिटी के पास अच्छे खासे हॉस्पिटल्स होने चाहिए। और उसके बाद मैं बोलूँगा, मैंडेटरी तो नहीं है, लेकिन हो सके वहाँ तक वो स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी एटलीस्ट होनी चाहिए। ये नहीं है कि भाई वो प्राइवेट है या एक दो कुछ चैरिटी चला रही हैं, कम से कम वो स्टेट ही वेरीफाइड होनी चाहिए। जैसे कजाक नेशनल है, ये नेशनल वेरीफाइड है। और जो साउथ कजाक है वो स्टेट वेरीफाइड है, तो यहाँ तक चलता है। पर कई यूनिवर्सिटियाँ ऐसी भी होती हैं जिनका 10 दिन पहले वो ले लेते हैं डिग्री, या फिर मान्यता ले लेते एफिलिएशन, हैं, हाँ हाँ हाँ। और वो फिर चला देते हैं, वो 2 साल बाद बंद होती है, फिर वो बच्चा कहीं और जाता है। तो ऐसा ना है वो। लेकिन वो यूनिवर्सिटीज़ करती क्या है कि प्रमोशन ज़्यादा करती हैं, एजेंट्स को अच्छा कमीशंस देती हैं, बच्चों को कम फीस देती है, तो बच्चे तो उससे अट्रैक्ट होते हैं। और बच्चे तो ये देखते नहीं कि कितने साल पुरानी यूनिवर्सिटी है, इसमें एमबीबीएस की पढ़ाई कब हो रही है। अब मैंने देखा है कि यहाँ पर कोई भी पुरानी यूनिवर्सिटी है उसमें इंडियन बच्चे लाना चालू कर देंगे 1 साल पहले से, और फिर बताएंगे ये तो 1900 में स्टार्ट हुई थी। वो 1900 में स्टार्ट हुई थी, लेकिन एमबीबीएस तो 1 साल पहले ही चालू हुई है इंडियन बच्चों की। वो चीज़ भी तो देखनी चाहिए, कितने बैच पास आउट हो गए, इसके बारे में बताइए। ज़रूर, सबसे पहले तो आप एक अच्छा कंसल्टेंट लें। उसके बाद भी अगर आपको कुछ डाउट लगता है, तो इंटरनेट पे आजकल सब कुछ अवेलेबल है। जैसे कई बार क्या करते हैं एजेंट, एटलीस्ट फेक एडमिशन लेटर भी दे देते हैं, लेकिन जी उस जी। पर एक क्यूआर होता है। आप यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे जाएं, उस क्यूआर को स्कैन करें, आपको सब दिखा देगा, ये ओरिजिनल है, कब निकला हुआ है, क्या नहीं है। तो ये आपको खुद करना पड़ेगा, खुद रिसर्च करनी पड़ती है हर चीज़ में। मैं आया था, मुझे भी आपने बताया था कि काजनामू है, तो मैंने ये नहीं है कि सीधा मैं मान लिया था, मैं खुद भी इंटरनेट पे देखा था। बिल्कुल अपनी जांच करनी चाहिए कुछ सर। बच्चे थे मेरे साथ के जो मेरे से सीनियर थे, मैं उनसे भी पूछा था कैसी यूनिवर्सिटी, उनका फीडबैक भी लिया, फिर मैं डन किया था। तो ऐसा नहीं है कि आपको किसी ने बोल दिया और फटाक से अगले दिन आपने कर लिया। पहले सोचें, आराम से बैठें,
आप देखें कि भाई कितना इसमें क्या है, कौन सी इसकी रैंकिंग है, कितने एडमिशन लेती है, कब तक लेती है। कई बार बंदे ऐसा बोलते हैं कि एडमिशन बंद हो गए नवंबर में और वो दिसंबर तक एडमिशन दिलवाते हैं। तो भाई अगर यूनिवर्सिटी में एडमिशन ही बंद कर दिया दिसंबर में, आप कैसे एडमिशन ले लोगे? ऐसे फेक भी चलता है सब। और एक ये मेरा लास्ट क्वेश्चन आपसे, एक ये पेरेंट्सों को सबसे बड़ी बीमारी ये होती है, उनको बोलते हैं कि जी ये तो कजाक नेशनल में अजय जी आप तो 25 लाख में करा रहे हो और फलाने वाला तो 20 में करा रहा है, तो यार इसमें ये चीज़ें कैसे पॉसिबल हो सकती है? ये बताओ, मतलब ये संभव है क्या? पेरेंट्स उसके 20 लाख की बात सुन के उसको दे देते हैं, फिर वो उसको अक्स यूनिवर्सिटी में भेज देता है। तो ये पेरेंट्स को आप बताओ कि कोई कंसल्टेंट थोड़ी कम फीस या ज़्यादा फीस कर सकता है, कोई स्टूडेंट भी कम ज़्यादा थोड़ी कर सकता है, जो खर्चा लगना उसमें कोई चेंजेस थोड़ी कर सकता है। देखिए यूनिवर्सिटी की फ़ीस फिक्स होती है। रहना आप खाना। रहना खाना आपके ऊपर है, आप कितना कहाँ रहते हो, कैसे तरीके से रहते हो। बाकी ये सब चलता है, मैंने भी बहुत बार सुना है कि 20 लाख बता के कहीं और भेज दिया है, किसी और कंट्री में भेज दिया है, या ऐसी यूनिवर्सिटी में भेज दिया तो 1 साल 1.5 साल बाद बंद हो जाती है। बाकी जो यूनिवर्सिटीज़ होती हैं उनकी फ़ीस ऑफिशियल होती है, वो आपको हर जगह मिल जाएगी कितनी फ़ीस है। लगभग लगभग $52,000 है हमारी यूनिवर्सिटी की, तो वो हमें पता है, हमें आपने बताया भी था कि आपकी 45,000 फर्स्ट ईयर में लगेगी, उतनी लगी थी। सेकंड ईयर में $4,000 लगी थी, तो वो 4 ही लगी है। और अदर चार्जेस फर्स्ट ईयर में होते हैं, जैसे वीज़ा का चार्ज होता है, वो तो टिकट का चलो होता है। एक अलग चीज़ होगी, वो तो आपने सही जी। बता रहे हो। और मेरा पेरेंट्स ये भी कहना है कि यार आप इतना कंफ्यूज मत रहो किसी भी कंसल्टेंट के कहने पे कि ये 20 लाख में करा देगा, यार वो किसी के पास अथॉरिटी नहीं नहीं, होती। ऐसा कुछ नहीं और है। दूसरी बात मैं मोटा मोटी बोलूँ, अगर आपके पास 25 लाख रुपए के अबव अमाउंट नहीं है ना, 25-30 लाख, ये तो आपका लगेगा चाहे ढंग की कहीं भी करवा लो। और अगर आप 18-20 में एमबीबीएस करवाना चाह रहे हो ना, उससे अच्छा तो उसको कोई और कोर्स करवा दो, क्योंकि इतना बिल्कुल। संभव है नहीं कि 6 साल वो रहेगा। महीने का, साल का 1 लाख 2 लाख रुपए उसका खाने पीने का हो गया, 10-15 1 लाख रुपए उसकी फीस भी होगी, तो 25-30 लाख रुपए तो हो गया। अब बिल्कुल। आप एड देखते हो 18 लाख में, 15 लाख में, वो कैसे संभव है? तो ये चीज़ भी आप ध्यान रखिए। थैंक यू। ठीक है।